जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल की मंथली एक्सपायरी के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और साथ में मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी में किस तरीके से हम लोग सेटअप खोज सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज़ जो ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बाज़ारों के लिए थी आज के दिन में, वो थे कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़। क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अभी तक तो शानदार दिखाई दे रहे हैं। डाउ 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में, नैस्डैक भी 100-125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था और उसके बाद फ्यूचर्स वहाँ के 200-250 पॉइंट ऊपर है। 150 पॉइंट ऊपर नैस्डैक के फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजार हल्के फुल्के ऊपर हैं, ऐसा कुछ नहीं यूरोप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, हल्के फुल्के ऊपर हैं। एशिया अगेन 1.5% ऊपर, चाइना 2% ऊपर, हैंगसेंग और फ्लैट जो है वो जापान के बाजार। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ग्लोबल मूड माहौल बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिखाई दिया अभी तक जो दिख रहा है। बट हमारे बाज़ारों ने उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट तो करने की कोशिश करी, बट सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, अगर हम हमारे बाज़ारों को देखें तो एक 750-775 का रेजिस्टेंस एरिया हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, बट 15 मिनट 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिली। अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो 630-640 का सपोर्ट था, उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, तो मतलब रेंज बाउंड ही रहा। 125 पॉइंट की रेंज में, 150 पॉइंट की रेंज में रेंज बाउंड, बट दोनों साइड के एग्रेसिव मोमेंटम मिले। ठीक है, ये हमारा आज का पूरा सेटअप लेखा जोखा है। अब यूएस में क्या चल रहा है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अब गवर्नमेंट शटडाउन क्या है कि उनका जो खर्चा चलाने का पैसा है गवर्नमेंट का, वो ख़त्म हो जाएगा कल के दिन में। उससे पहले उन लोगों को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, जो अलग अलग दोनों पार्टीज़ हैं, उनको मिलके एक सॉल्यूशन के ऊपर आना है और उसके बाद उस पर डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये चीज़ आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुनी होगी, तो आप बोलोगे संचित भाई इस बार इतना खास क्या है इस चीज़ में, मतलब ये चीज़ तो होती रहती है, इनका चलता रहता है और इसी वजह से डाउ फ्यूचर्स भी और यूएस के फ्यूचर्स भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो अपनी मौज में है। दिक्कत ये है कि लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था तब भी ट्रम्प साहब की सरकार थी। जो आखिरी गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था वो 2018 में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था पावर में, और 35 दिन के लिए, मतलब 1 महीने के लिए सरकार के पास कोई खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था। लगभग 3,80,000 फेडरल एम्प्लॉयज़ को जो है वो फायर किया गया था। लगभग 4.5 लाख जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिना किसी पेमेंट के पैसे के जो है उनको काम करना पड़ा था, और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोडक्टिविटी और गवर्नमेंट सर्विस की जो है वो डिले हुई थी। अब ये चीज़ एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि 2018 में तो हम लोग झेल गए, बट इस बार अगर होता है तो ये चीज़ बहुत सीवियर इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ का बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ जो है सेटल डाउन करने की दोनों पार्टी सोचेंगे, क्योंकि इसमें अगर नहीं होता है तो ऐसा तो है नहीं केवल एक ही पार्टी का नाम खराब होगा, दोनों पार्टीज़ का, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों का नाम खराब होगा अगर जो है सरकार रुक जाती है, तो काम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें सामने हैं। शायद इसी वजह से डाउ फ्यूचर्स अभी तक रिएक्ट नहीं करना, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन आता है तो हमारे बाज़ार तो यार ऑलरेडी हालत ख़राब है, वहाँ से भी यूएस से भी कुछ नेगेटिव आ गया इस गवर्नमेंट शटडाउन का, तो हालत और ख़राब हो जाएगी। ये अभी के लिए चल रहा है। बाकी अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है और शायद मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी के कॉल के प्रीमियम्स हद से ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, रीज़न बीइंग निफ्टी का जो फ्यूचर है वो अभी भी 60 पॉइंट प्रीमियम पे है यार। कल मंथली एक्सपायरी है इस फ्यूचर की, ठीक है, कल ये एक्सपायर हो जाएगा फ्यूचर, कल ये फ्लैट हो जाएगा, ये सबको पता है। उसके बावजूद जो है अभी तक इतना ज़्यादा प्रीमियम जो है
बना हुआ है, 60 पॉइंट जो है ऑप्शन के प्रीमियम्स में बने हुए हैं, एक्स्ट्रा 60 पॉइंट जो बने हुए हैं, आई थिंक वो कल के दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे अगर आपको सेटअप ट्रेड्स करने हैं पॉजिटिव साइड्स में। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव साइड में सेटअप ट्रेड करोगे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए बट जो फ्यूचर है, सिंथेटिक फ्यूचर, वो ऊपर ना जाए और इस वजह से कॉल का प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखाई ही ना दे बढ़ते मार्केट में। तो इसी वजह से थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड सेटअप देखने की कोशिश करना। बाकी लेवल टू लेवल हम लोग चलेंगे तो लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। मेक और ब्रेक जोन है 24,600 से 625 का जोन। क्लोजिंग जो है 634 के आसपास हुई है, तो 600 से 625 का जोन एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर आप इसके ऊपर खुलते हो या इसके ऊपर सस्टेन करते हो तो हो सकता है कल 600 के ऊपर बेस बना के मार्केट को होल्ड करने की ऑप्शन राइटर्स के द्वारा कोशिश करी जाए। बट अगर 600 625 के ऊपर ये बाजार सस्टेन नहीं करता है और इसके नीचे आता है, कैजुअली पहला टारगेट जो दिखाई देता है वो 24,520 का दिखाई देता है, यहाँ तक की जगह दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा बाकी लेवल्स जो भी होंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मतलब बैंक निफ्टी काफ़ी वायलेंटली वॉलेटाइल था। मतलब एक होता है कि वॉलेटाइल है बाजार, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, एक होता है वायलेंस के साथ वॉलेटिलिटी होना, 400 पॉइंट ऊपर 400 नीचे फिर 400 ऊपर। तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके का था, आज हुआ फ्लैट ही बंद। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ एक्शन मिस कर दिया हो। मेरे लिए जो बैंक निफ्टी में एक रेंज अब डिसाइड हो चुकी है कल की एक्सपायरी के लिए, वो ये है, इधर जो है कॉल राइटर्स होंगे, इधर पुट राइटर्स होंगे। आपको ट्रेड तब सेटअप ढूंढना है जब इस रेंज को कोई ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, क्योंकि अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगी तभी कोई कॉल या पुट राइटर ट्रैप होगा, तभी हम लोगों को एक डायरेक्शनल मूव के तहत कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, अगर 54,300 275 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, नीचे की साइड का कोई सेटअप बनेगा, और नीचे की साइड का सेटअप हमें कहाँ तक लेके आ सकता है, ये जो सपोर्ट रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे, यहाँ तक एक बार के लिए हो सकता है बैंक निफ्टी आए, दैट इज 54,100 54,075। ऑन द अप साइड में 54,675 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, हो सकता है हम इस गैप को फिल करते हुए दिखाई दें और 55,000 तक की जगह एक बार खुले। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी बहुत दिनों बाद, अगेन जैसा हम बात कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद जो है एक्सपायरी पे फिन निफ्टी का एनालिसिस हो रहा है, तो ये रेंज रहेगी फाइनेंशियल निफ्टी की भी, क्लियर कट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जो आज के हाई एंड लोज हैं, 26,100 और 25,900 की रेंज है। इस रेंज में कहीं आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें होता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग कोई सेटअप का जो है वो देख सकते हैं, अपसाइड या डाउन साइड का। अदरवाइज रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो इस रेंज में ही घुमाने की कोशिश रहेगी फिन निफ्टी को। रेंज टूटती है आइदर थ्रू गैप अप या गैप डाउन तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट रेंज टूटनी चाहिए। कॉल राइटर या पुट राइटर का कहीं पे ट्रैप होना चाहिए, तभी हमें कोई अच्छा सेटअप दिखेगा। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगेन 80,150 80,200 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फ्रेश सेलिंग जो है एमर्ज हो सकती है। ये फ्रेश सेलिंग हमें कहाँ तक लेके आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली हमें 79,600 700 तक लेके आएगी। ऑन द अपसाइड में 80,675 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। 80,675 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है थोड़ी वीकनेस परसिस्ट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स यही दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।